ये अंग्रेज थे यहीं के? ये अंग्रेज हैं यहीं के, एरिज़ोना फ्लैग्स। वेरी गुड। पूरी एक रात में इन्होंने कुरान सुनाए बगैर किसी गलती के। वाह, अच्छा अच्छा। हसनैन, ये मदरसा हसनैन है जिसके मैं आपको जो व्लॉग बना रहा हूँ, तो मदरसा हसनैन के ताने बाने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से जाके मिलते हैं ना? मैं पाकिस्तान से हूँ। किधर से? वो तो लग रहा है, सेहत से लग रहा है आप पाकिस्तान से। हैदराबाद बिरयानी तो खाते होगे आप बहुत? सही है, या स्टाइल ही चेंज हो गया यहाँ के, हैदराबाद वाला स्टाइल रहा नहीं। मदरसे के तलबा में के लिए जिम भी है, माशाल्लाह, सल्लू अलल हबीब। ये भी ये तो मुशारा फैसल में जाके खेलते थे। जिंदाबाद। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बहुत अच्छा विज़न लेके चल रहे हैं आप लोग, दीन दुनिया दोनों जमा की हुई हैं। वहाँ पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मदारिस खुल रहे हैं। जामिअत रशीद तो इसकी एक बड़ी मिसाल है। आप कभी पाकिस्तान आएँ तो जामिअत रशीद का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ लोगों में पहले से ही ये अवेयरनेस है। ये खुशी की बात है कि भाई मदरसा और स्कूल साथ साथ हों, तो दोनों तालीम ज़रूरी है। हमारे यहाँ जामिअत रशीद में एक मुहिम चल रही है कि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ, ऐसे स्कूल हों जहाँ दुनिया की तालीम 70% हो और दीन की 30% हो, और मदारिस में उसका उलट हो, 70% दीन की तालीम हो और 30% दुनिया की तालीम। तो इस तरह ये जो मिस्टर और मुल्ला का फासला है ये थोड़ा कम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी फार्मूले पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। 70-30 का ही है, 3 जी जी। इस्लामिक है। अच्छा अच्छा, सही है। हमारे साहब स्कूल में भी पढ़ाते हैं, मदरसे में भी पढ़ाते हैं। फिर हमारे एक दो असातिज़ा हैं कि जो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, मदरसे में भी। वेरी गुड। फिर हमारे कुछ उलमा हैं स्कूल के बोर्ड पर भी हैं, ताकि वो एडवाइजरी के तौर पर जो भी मशवरा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मदरसे को तो बहुत टाइम हो गया ना आपके यहाँ? जी जी, मदरसा 2012 से है। 2012 से। अभी जो तकरीब थी इसी मदरसे में थी ना? जो उसी मदरसे, ये जो साथ में ही है जो ख़त्म बुखारी की तकरीब, अल मदरसा अल हसनैन, माशाल्लाह। मस्जिद हिदायत स्कूल। बस ये काम हमने 50 साल पहले कर लिया होता तो आज हालात बहुत तब्दील होते। लेकिन बहरहाल हमारे दीनी मदारिस की बड़ी मेहनत है, उन्होंने दीन को बचा लिया। बेशक। अब ये उन्हीं मदारिस से फ़ारिग़ उलमा हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएँ तो ऐसा ही मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। उन मदारिस का फैज़ हमें नज़र आता है। स्पेशली वेस्ट में इस वक्त जो इस्लामिक स्कूल की नीड है वो आज से 50 साल यानी कभी भी नहीं थी। जो इस वक्त का चैलेंज हमारे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, इट्स अ ह्यूमैनिटी इशू। अब मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी का इशू नहीं रहा जी। ह्यूमैनिटी पे आ गई है बात कि वो जिस तरीके की चीज़ें सिखाई जा रही हैं यहाँ स्कूल में और मैंडेटरी है, उससे बचने का जो एक ही हल है वो इस्लामिक स्कूल है जी। और इंडियाना में तो इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि यहाँ गवर्नमेंट इस्लामिक स्कूल को सपोर्ट करती है, माशाल्लाह, गुड। वरना दूसरे स्टेट्स में लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं, यहाँ पे बच्चों की फ़ीस 80-70-90% गवर्नमेंट देती है। बस ये एक सेकुलर स्टेट है तो इसका मतलब सेकुलर है, इसमें मुनाफकत नहीं है इन लोगों में। बिल्कुल। कि मजहबी आज़ादी का मतलब इन्होंने आज़ादी ही रखा हुआ है। बिल्कुल। वरना बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो नाम के सेकुलर हैं लेकिन आगे काम उनका किसी एक ख़ास को तरजीह देना और जो माइनॉरिटी में उनको पे जुल्म करना, ज़्यादती करना। तो यहाँ तो हमें वही मदारिस के एक बहारें नज़र आ रही हैं, माशाल्लाह बड़ा माहौल नज़र आ रहा है। तो मैं लोगों से एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। तो ये जो स्टेट है, रियासत ने आप लोगों को इतनी आज़ादी दी है कि स्कार्फ़ पहन के ख़वातीन बच्चों को सबक पढ़ा रही हैं और स्कूल में सूरह फातिहा सिखाई जा रही है। स्कूल में हिफ्ज़ नाज़रा की यानी क्लास भी है, नाज़रा की क्लास है। तो इस आज़ादी का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए और हुकूमत का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। यहाँ मुसलमानों का जो हुकूमत के साथ रवैया होना चाहिए, उस रवैये से पता चले कि भाई जब आप हमें इतना फ़ेवर करते हैं तो हम भी आपको फ़ेवर करेंगे। तो यहाँ ख़तरा हमें दूसरों से नहीं है, अपनों से है। ये वो कोई ऐसी बात किसी भी उन्वान से इस्लाम का लेबल लगा के, कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के कोई ऐसा काम ना शुरू कर दें जिससे कल फिर पाबंदियाँ लगें। तो ये हुआ है, ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा है। जहाँ भी आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी का कुछ गलत फ़ायदा भी उठाया गया है।
तो मस्जिद व महराब और मिंबर व महराब पे ये होता है, कुछ मुश्तिल लोग होते हैं, मजहबी लोग कुछ इश्तियाल अंगेज़ी की बातें करते हैं, और नौजवान तबका हमेशा मुश्तिल लोगों को ज़्यादा पसंद करता है। बिल्कुल। अब जैसे मेरी ये स्पीच है ना, इस पे आप देखें यंगस्टर के कमेंट्स ज़्यादातर नेगेटिव आएंगे अगर ये मेरी स्पीच यूट्यूब पे चलती है कि ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और तो जो मैच्योर लोग हैं वो तो पसंद करेंगे इसको, लेकिन यंगस्टर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी को, जज्बाती बातों को पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो जज्बातियत और इश्तियाल अंगेज़ी सिखा रहे हैं, तो उससे हमारे यंगस्टर ये समझते हैं कि ये हमारे खैर ख्वाह हैं, इस्लाम के खैर ख्वाह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नुकसान पहुँचाएँगे। तो ऐसे एलिमेंट से बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा, यानी माशाल्लाह यहाँ की इतनी आज़ादी, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। कैसे ये ज़्यादा आज़ादी तो होगी, लेकिन जो सेटअप यहाँ पे मैंने देखा है, और आपके साथ तो ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका भी मुझे मिला है, लेकिन इतना प्यारा सेटअप मैंने नहीं देखा। नहीं, वो जो इस्लामिक स्कूल हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था ना, मेलबर्न में, उनका तबलीग जमात के एक थे मौलाना फ़हीम साहब, वो बहुत बेहतरीन स्कूल था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सेटअप है वहाँ, इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है वहाँ। और जो सिस्टम यहाँ है ना, जैसे भी ख़त्म बुखारी अभी वहाँ नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पर है ना, दोनों मिल के जो चल रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, ये चल रहे हैं ना, ये जी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह जी। आपका डॉक्टर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है? कराची से। यहाँ कब आए यूएसए में आप? तकरीबन 30-32 साल। 32 साल। तो पीएचडी आपने किस में? मैं मेडिसिन का डॉक्टर। अच्छा, मेडिसिन के डॉक्टर हैं। क्या लफ्ज़ बताया आप? पैथोलॉजिस्ट। ये क्या? ये जो बायोप्सीज वगैरह और ब्लड वर्क का जो लेबोरेटरी में जो काम करते हैं। अच्छा, लेबोरेटरी फील्ड में। सही। तो बस ये मिशन अल्लाह ने एक मकसद दे दिया, तो भी मैं फ़िलहाल जो है वो मेडिसिन को थोड़ा पार्ट टाइम कर दिया। अच्छा। और स्कूल में सारी मेहनत लगे रही। सही। उम्मीद है कि ये इतना बड़ा काम है इस मुल्क में, हमारे बच्चों को जो ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा सदका जारी है जी। ये कोई सोच भी हम लोग नहीं सकते जब हम आए थे। इस वक्त जो ज़रूरत है वो हमारे बच्चों को, हम आए हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भी कराची से? जी, मैं तो कराची की मिट्टी से बना हुआ आदमी हूँ। सारी ज़िंदगी कराची में ही गुजरी हमारी। यहाँ से क्या है, यानी मदरसा शुरू हो रहा है? मस्तूरात का है, मस्जिद का। अच्छा, मस्जिद में मस्तूरात के लिए जगह है। अच्छा भाई, ये मदरसे की इमिग्रेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ से मदरसे की इमिग्रेशन, एक ही बिल्डिंग है, मदरसा और स्कूल साथ साथ, और स्कूल जो है मदरसे को जो उलमा चला रहे हैं उन्हीं की सरपरस्ती में स्कूल चल रहा है। वाह वाह वाह। ये जो है ना, ये देखिए मस्जिद भी है, तो ये औरतों का सेक्शन है। ये इसी एंट्रेंस से औरतें अंदर आती हैं, यहाँ पे अपनी नमाज वगैरह पढ़ती हैं, सारा कुछ होता है। और फिर उसके बाद हम इसके पीछे से जो है ना, हम हमारे दुरूस और असातिज़ा के जो बैठने की जगह और सारा कुछ, हिफ्ज़ का शोबा सारा, और मदरसे की सारी तरतीब इधर है। गुड। ये मदरसे के बच्चे, ये सफ़ुल अव्वल है। हादा सफ़ुल अव्वल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैफ़ल हाल या इब्राहिम, इन्ना मिन फ़िराक़िका लमहज़ूनून। ये वही हैं? जी। अच्छा। अस्सलामु अलैकुम। ये कौन सा ये पहला दर्जा, पहला सफ़ुल अव्वल में सर्फ पढ़ते हैं? ये इस वक्त सर्फ का पीरियड चल रहा है। सर्फ ये सर्फ और ख़त का हिस्सा है। अच्छा, सर्फ में वही ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फ़ज़ारिबु यज़रिबु ज़रबन, फ़ज़ा का मज़रूबु लम यज़रिब लम युज़रब ला यज़रिबु ला यज़रिबु लन यज़रिब लन युज़रब अल अम्रु मिन्हु। ये याद किया है थोड़ा बहुत? तो ज़रा तलबा का पूछ रहे हैं ना, किस कंट्री से है आप? कहाँ से हैं? पाकिस्तान में किस जगह से? गुजरात से। आप वेयर आर यू फ्रॉम? अमेरिका। ये अमेरिकन मुस्लिम है, इन्होंने इस्लाम, ये अंग्रेज़ थे यहीं के? ये अंग्रेज़ हैं यहीं के, एरिज़ोना फ्लैग्स। वेरी गुड। इन्होंने ये कन्वर्ट किया। कब? ये व्हेन डिड यू कन्वर्ट? 3 साल पहले। देखो कैसा नूर है चेहरे पे यार, माशाल्लाह। की जमात गई थी एरिज़ोना जिले पे, वहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, वहाँ पे जब मुलाकात हुई, ये बच्चों से मिले, तलबा से मिले, इन्होंने शौक जाहिर किया कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो ये पिछले साल हमारे पास है हिफ्ज़ के शोबे में। 1 साल हिफ्ज़ के शोबे में बैठे, इन्होंने अरबी थोड़ी लिखना सीखी, बोलना सीखी, पढ़ना सीखी।
इस साल ये आलिम कोर्स में, और ये इनकी माशाल्लाह 3 हफ्ते 1 महीना ये हुआ है यहीं मदरसे के अमेरिकन है, इनके खाते। पेरेंट्स आपके अमेरिकन, डू यू नो उर्दू? यू नो डोंट नो, US, right? योर पेरेंट्स फ्रॉम यूएसए? अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया वालिदैन ने। ओह वालिदैन ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ठीक 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 ठीक। तो ये कितनी एज में, कितना टाइम हो गया इनको? इनको हमारे मदरसे में ये उनका मदरसे में दूसरा साल है और इस्लाम कबूल किए हुए 3 साल हो चुके 3 साल हो गए, अब मदरसे में आलिम बन रहे हैं। हैं। मदरसे में पहला तो साल यहाँ के जो लोग जब आलिम बनेंगे ना, इनको आप बताएं इंग्लिश में जी। कि जो वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि जो वहीं का आदमी होता है ना, कुरान में कहते हैं अल्लाह उसी कौम में पैगम्बरों को भेजते हैं। तो जो यहीं के लोग हैं असल, जब वो आलिम बनेंगे तो इनसे अल्लाह ताला दीन की इंशाअल्लाह बहुत खिदमत लेंगे। So Musab is saying that, you know, Allah subhanahu wa ta'ala says that when He sends prophets to a nation, He sends those prophets from those people, from within. So when you become an alim, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will use you for the khidmah of His deen. It's an honor for you to become an alim In this because you nation? are from the US. ओके इनको बोलो पाकिस्तान विजिट करें, अंडा मोड़ पर। You have to come to Pakistan, Anda Mode. अंडा मोड़, फेमस प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अंडा मोड़। जी, आप कहाँ से हैं? Where you from? Yeah, Thailand. से. थाईलैंड से? थाईलैंड नहीं, ऐसा ओरिजिनल थाई नहीं है, Yeah, you're not originally from Thailand, right? ओरिजिनल ये इनकी पैदाइश थाईलैंड की है, लेकिन वैसे पीछे से बर्मा से हैं। बर्मा से। गुड, माशाल्लाह। आप? ये भी थाईलैंड से, लेकिन पीछे से बर्मा से। बर्मा से। एंड यू? I came from New York. न्यूयॉर्क। My origin is Bangladesh. बांग्लादेश, वेरी गुड। सूरिया, वेरी गुड। ये तो वही है जिसने एक रात में माशाल्लाह जी जी जी। बगैर गलती के इस बच्चे ने, ये अरबी है? नहीं, ये पाकिस्तान से हैं। इन्होंने हिफ्ज़ भी हमारे पास किया। पाकिस्तान से हैं ये? MBA का नाश्ता भी किया। अच्छा, लेकिन उर्दू नहीं जानते मेरा ख्याल। जानते हैं, वेरी गुड। पूरी एक रात में इन्होंने कुरान सुनाए बगैर किसी गलती के, वाह, गुड। तो पाकिस्तान में किधर से हो आप? सरगोदा। अरे हमारा ननियाल है सरगोदा। खान मोटर्स को जानते हो? खान मोटर्स, सैटेलाइट टाउन, गिलवाला चौक। नहीं यार जी, साउथ अमेरिका। ये भी यहीं के हैं? जी। गुड। वेयर आर यू फ्रॉम? सोमाल, माशाल्लाह। क्या ना? गाय। साउथ ऑफ साउथ अमेरिका। अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये और ये My Robin from Dallas, Texas. डेलिस? Dallas. डेलिस, हमारे मामू भी डेलिस से ही है। I'm originally from Syria. Assalamu alaikum. My What? name is Mehran Al Mahdi. I am originally from Bangladesh. बांग्लादेश। Assalamu alaikum. My name is Hassan Zubair. I'm from Bangladesh. बांग्लादेश वाले आजकल बहुत गुस्से में, यहाँ जल्दी नहीं, ज़्यादा नहीं खड़े हुए हैं थोड़ा सा। My name is Suleiman. I'm from Gujarat, Pakistan. गुजरात, पाकिस्तान। My name is Abu Dujana Nawabi. I'm from Afghanistan. अफगानिस्तान में किधर से हो आप? Jalalabad. पश्तो इस दगड़े दे? Farsi. फारसी, गुड। जलालाबाद से, माशाल्लाह। पाकिस्तान से? किधर से पाकिस्तान? सियालकोट। ठीक है, ठीक है। आपसे तो पूछ लिया ना। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और आपके टीचर का भी तो इंटरव्यू लेना। टीचर ये इब्राहिम, ये इनका क्या तारुफ है, ये बताएं ना ज़रा इनका। ये अरबी हैं। और Introduce yourself. My name is Ibrahim Ajawi. I'm from Florida, but I'm originally from Palestine. फ़लस्तीन। गुड। हसनैन में पढ़े और माशाल्लाह यहीं तदरीस कर। अच्छा अच्छा, हसनैन, ये मदरसा हसनैन है जिसके मैं आपको जो व्लॉग बना रहा हूँ। तो मदरसा हसनैन के ताने बाने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से जाके मिलते हैं ना? ठीक ठीक ठीक। तो उन्हीं के शागिर्द हैं मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसा जो वहाँ फैसलाबाद में हसनैन है, उस मदरसे के फ़ारिग़ तहसील तलबा ये मदरसा खोल के चला रहे हैं। तो ये हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के लिए सदका जारी है बहुत बड़ा, इंशाअल्लाह। कितने मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों को जमा किया। अब ये सर्फ पढ़ रहे हैं, पहला साल है इनका। गुड। अस्सलाम वालेकुम। मादरतन। सब ये भी मौलाना उसामा है, ये भी मौलाना उसामा तो अपने लोकल आदमी लग रहे हैं हमारी तरह, सस्ते आदमी लग रहे हैं हमारी तरह। आप कहाँ से? सर ये जो है ये गुरफतुल असातिज़ा है। अच्छा। यहाँ पे असातिज़ा का मशवरा वगैरह होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मस्जिद और साथ साथ यहाँ पे हिफ्ज़ का शोबा है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। ये
सफ़र सालिस है, ये तीसरे साल की क्लासरूम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सफ़्फ़ु सालिस है ये। आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। किधर से? वो तो लग रहा है, सेहत से लग रहा है आप पाकिस्तान से। लाहौर से हूँ पाकिस्तान। वो तो 100% लाहौर ही से होना था। आपकी सेहत बता रही है लाहौर के अलावा आप कहीं के नहीं हो सकते। आप? मैं डैलिस से हूँ। डैलिस, ये USA। ओरिजिनल कहाँ से? पाकिस्तान, लाहौर। लाहौर। एंड यू? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। असल? बांग्लादेश। अरे माशाल्लाह। अफगानिस्तान में किधर से? जलालाबाद। फारसी पश्तो? फारसी। आप? सवात स्टेशन। तो वालदैन यहीं हैं, USA के ही? USA आ गए थे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किधर से? ओकाड़ा। आप? शिकागो से हूँ, पेरेंट्स गुजरात से। आप शिकागो से, पेरेंट्स गुजरात से। एंड यू? सोमालिया। गुड। बांग्लादेश वाले आजकल गुस्से में। यूसुफ, कराची। कराची में कहाँ से? आदमजी नगर। मेमन। सही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कौन सा साल है? दूसरा। अच्छा, तो इसमें कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? ये अभी हम तफसीर पढ़ा रहे हैं। नहीं, कौन कौन सी किताबें हैं इस दूसरे साल में? दूसरे साल में है इनकी तफसीर है, इनकी सर्फ उसकी कंटिन्यूएशन है, इसके साथ दीवान अरबी अदब शुरू कर देते हैं। अरबी अदब में कौन सी किताबें? अभी फ़िलहाल इनकी दीवान इमाम शाफ़िई। अच्छा। तो उसके बाद उसके साथ साथ जो उनके उस्ताद है ना, उनको उनसे मकाले लिखवाते हैं। सही। अदब पे इनकी हिवार पे थोड़ी फोकस होती है। गुड। तो इस तरह की इस्तेदाद। यानी इस साल में अरबी अदब पे को ज़्यादा फोकस किया है। कुदूरी भी है मुफ्ता। अच्छा अच्छा। दूसरे साल में नहव भी पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क़िराअत राशिदा भी पढ़ते हैं, तफसीर भी, मुक़द्दमा जज़रिया भी पढ़ते हैं। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद। जल्दी जल्दी बता दें आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? अफगानिस्तान में किधर से? कंधार से। पश्तो। जिंदाबाद। इंडिया में कहाँ से? गुजरात। पाकिस्तान में कहाँ से? इंडिया गुजरात। अफगानिस्तान कंधार। बांग्लादेश। पाकिस्तान कराची। हैदराबाद इंडिया। किधर से? कराची से। गुलशन इकबाल स्टेशन। लाहौर स्टेशन। सियालकोट स्टेशन। लाहौर स्टेशन। मज़ा आ रहा है लाहौर से यहाँ के? आपके तो पेरेंट्स आ गए होंगे ना? आप तो इधर ही पैदा हुए ना? पाकिस्तान में पैदा हुआ, 2 साल की उम्र थी कभी। 2 साल में आ गए थे? पैदा पाकिस्तान में हुए? अगर अभी यहाँ के नेशनल हो? गुड। चलो, ये ज़रा इनका भी तारुफ करवाओ ना। ये भी इस मदरसे में उस्ताद हैं और जामिअत रशीद से फारिग हैं। तो तखस्सुस, हाँ, फ़िक़ुल मामलात में इन्होंने तखस्सुस किया, यानी जो ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात होते हैं ना, उसमें ये मुफ्ती बने हैं स्पेशल। जामिअत रशीद में जो ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल और जदीद तिजारत जो है उस पर अलग से स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें अलग से मुफ्ती बनाया जाता है। तो ये यहाँ आके माशाल्लाह तदरीस कर रहे हैं। और कोई आपकी ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज वगैरह है ना? जी हाँ। तो बता दें क्या है? अलग से एक इदारा मैं तकरीबन पिछले साल से चला रहा हूँ, द कुरानिक गाइडेंस के नाम से। द कुरानिक गाइडेंस? यस। तो उसमें बेसिक नाज़रा और हिफ्स, इसके साथ साथ हम दरस निज़ामी की चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं, जैसे हिदायत सालिस वगैरह। सही। और हदीस तफसीर में भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन। माशाल्लाह। तो ऑनलाइन भी इनसे आप ऑनलाइन हो सकते हैं, ऐसा ही है ना? जी जी जी। ठीक है। तो यहाँ कौन सी किताबें पढ़ा रहे हैं आप? हिदाया? ये हमारी अच्छा, ये आपकी क्लास है? जी, अस्सफ़ुर राबे है। और मैं यहाँ पे उसूलुल फ़िक़्ह पढ़ा रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक नूरुल अनवार है, और उसके साथ अल-वजीज़ शेख अब्दुल करीम ज़ैदान की और नसबात अल्लामा शामी रहमहुल्लाह की, वो भी साथ हम इनको रखते हैं। और साथ ठीक। उसूल फ़िक़्ह में कौन सी किताब है? उसूल फ़िक़्ह में हम इनको टेक्स्ट बुक के तौर पर नूरुल अनवार पढ़ा रहे हैं। अच्छा। सबसे मुश्किल हुसामी है? तो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त किताब है उसूल फ़िक़्ह की, वो भी शामिल कर लें इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, हम ज़रा इनसे थोड़ा सा मशवरा। ये कौन सा दर्जा है? अस्सफ़ुर राबे। टोटल 6 सफ़े हैं ना? जी।
दौरा हदीस सफ़ो सादिस में होता है। आप कहाँ से हैं जी? हाशिर कहाँ से? न्यूयॉर्क से। और ओरिजिनल सच्ची बुच्ची के पाकिस्तान में किधर से? कराची। यार तो कराची में किधर से? जब कराची कोई बताया तो पूरा नाज़ाबाद है, शिकागो। और इंडिया से? अफगानिस्तान से लग रहे हो। शाम से। वेरी गुड। अरबी माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। साद खान किधर से? पाकिस्तान। अटक। मोहम्मद यूसुफ, सैन डिएगो कैलिफोर्निया, शाम से। शाम से माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम जैन शाह है, पाकिस्तान से हूँ लेकिन वर्जीनिया में रहता हूँ इधर से। तो आप लोग यहाँ आपस में इतने मुल्कों के इतनी मुख्तलिफ ज़बानों के लोग हैं, आपस में किस ज़बान में बात करते हैं? ये सब क्लास फेलोज आपस में जो गपशप लगाते हैं कौन सी ज़बान में? अरबी में। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर स्टेशन। मेरा नाम अब्दुल्ला हारून है और मैं पाकिस्तान। लाहौर स्टेशन पे पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा चूहे कहाँ पाए जाते हैं? लाहौर स्टेशन पे पाए जाते हैं। आप कभी जाएं, मैंने तो देखा है वहाँ जितने चूहे लाहौर स्टेशन के ट्रैक पर है ना, आपको पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया में चूहों को तश्कीलात वहाँ से होती हैं। बाकी लाहौर लाहौर है भाई, लाहौर की बुराई मकसद नहीं है, अच्छा शहर है। लाहौरी बड़े जिंदा दिल होते हैं माशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्ला हारून है, मैं पंजाब सियालकोट। पंजाब सियालकोट। चलो भाई बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल के बच्चे हमने देख लिया। 4 साल का मतलब 4 क्लासों के, यानी पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम सफ़ुल खामिस की तरफ जा रहे हैं। बच्चों का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। असल क्लास क्योंकि यहाँ हिदायत सालिस में ये आपकी असल क्लास ये है? हाँ, मेरा असल जो सब्जेक्ट है असल मज़मून यानी फ़िक़्ह मौलाद है, हिदायत सालिस, तो वो यहाँ पे। अच्छा, ये पढ़ाते कैसे हैं? वाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरे ये तो पुराने आदमी लग रहे हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एलईडी का भी इस्तेमाल होता है भरपूर। तो इसमें पढ़ाते हैं? इस ई बुक सब ये सबूरा भी है, बोर्ड भी है, इस पे आप लिख भी सकते हैं। एक मिनट जरा लिख के दिखाएं। वाह, right now we're projecting from the laptop, so we're reading मबहत मुफ्ती तकी साहब से मबहत। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है जो पढ़ रहे हैं मामलात में। बहूथुन फ़िल क़ज़ाया अल-फ़िक़हिया अल-मुआसिरा। हज़रत मुफ्ती तकी साहब की मशहूर किताब है जदीद ख़रीद व फ़रोख्त और जदीद तिजारत के मसाइल पर। पूरी दुनिया में जदीद तिजारत में उलमा हज़रत मुफ्ती तकी साहब के उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा उनके मोहताज हैं, लेकिन बहरहाल बहुत हद तक उनके मोहताज हैं। इसमें हय्यतुल मुहासबा वल मुराजा लिल मुअस्ससात अल मालिया अल इस्लामिया, जो कि जिसको हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स जारी करते हैं पूरी दुनिया के इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो उसकी जो उलमा की उसमें हैया है, तो उसके चेयरमैन है। जी जी, बहुत काम किया उन्होंने। तो आप यहाँ इस क्लास में आप हिदायत पढ़ाते हैं? जी, मैं यहाँ हिदायत सालिस पढ़ाता हूँ। आप टीचर हैं ना अभी? जी जी। तो आप कभी तारुफ आ जाए ना। मेरा नाम शम्मास नियाजी जी। तो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ 4th वॉल्यूम हिदायत, तो 4थी जिल्द, और इसमें हमारा बहस आई है वो ज़बाइह। तो ज़बाइह के मुतालिक मशीन स्लाटर जो यहाँ पे बहुत कामन है, हलाल हराम, सही, उसके बारे में मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है। तो वो हम पूरा बाब पढ़ के अब इस मबहस को हम कवर कर रहे हैं कि मशीन स्लाटर। फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक फील्ड ट्रिप भी पिछले साल भी हमने किया था कि मैं इनको एक वो स्लाटर हाउस लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। गुड गुड। देखो ये जदीद तरीका है पढ़ाने का। जो रिवायती स्टाइल चला आ रहा है ना, वो अब मेरा ख्याल है नहीं चलेगा इस ज़माने में। ये इनको स्लॉटर हाउस लेके जाएंगे, बाकायदा दिखाएंगे कैसे हलाल तरीका का ज़बीहा कैसे होता है। तो अच्छी बात। आप हैं कहाँ के? वैसे मियाँ वाली, लेकिन पैदा इधर ही हुए? सेंट लुइस मिज़ोरी, इधर यूएसए में ही पैदा हुए हैं आप? वैसे मियाँ वाली? जी जी। मियाँ वाली या बीवी वाली? अच्छा, और भी जो स्टूडेंट्स हैं ज़रा उनका भी तारुफ हो जाए। आप कहाँ से? पोकलैंड, न्यूयॉर्क। असल सच्ची मुच्ची? बांग्लादेश। हैदराबाद, इंडिया।
कहाँ से? Serbia. सर्बिया, Bangladesh. बांग्लादेश। ये तो अपना पुराना आदमी। आप कहाँ से? मेरा नाम फैसल है जी, फैमिली मेरी कैलिफोर्निया में रहती है और हम 3 साल पहले अमेरिका मूव हुए, पाकिस्तान पंजाब आरिफ वाला से हुए। आरिफ वाला जी, सही है। 3 साल में आपने इंग्लिश फरफर सीख ली है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है ना? सही है जी, माशाल्लाह। अस्सफ़ुल खामिस 5 हो गई, आखिरी दौरे वाली, दौरे हदीस 8 साल का नहीं है, पाकिस्तान में तो 8 साल का होता है कोर्स। यहाँ पे उनके लिए 8 साल बहुत मुश्किल होता है। वैसे जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है और होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद भी आगे तखस्सुसात भी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के तखस्सुस फिल हदीस का यहाँ पे काफ़ी शौक है, सही। तफसीर से भी लगाव है स्टूडेंट्स का। अगर ज़हीन बच्चों को लेना आप, ज़हीन बच्चों को, तो वो 6 साल में कर लेते हैं बड़े आराम से। बल्कि सिलेक्शन के वक्त इसका ख्याल किया जाए ना कि बच्चा ज़हीन हो, तालिब इल्म ज़हीन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने ये भी देखा है कि बाज़ तलबा इतने गैर मामूली होते हैं यहाँ पे कि हम जैसे 8 साल में, बल्कि मैंने तो 11 साल में पढ़ा था दरस निज़ामी, तो वो किसी तरह उनसे कम नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती दाऊद साहब माशाल्लाह, ये मुफ्ती हैं यहाँ, बाकायदा इन्होंने तखस्सुस किया है शिकागो में। शिकागो में मुफ्ती इब्राहिम डिसाई साहब जो है ना, साउथ अफ्रीका में बड़े, आप नहीं तारुफ करवाया था, उल्टा मैं ही आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ उनके शागिर्द बड़े मुफ्ती हैं शिकागो में, मुफ्ती अबरार साहब, उनके पास इन्होंने बाकायदा फतवा सीखा है। ये मैं इतनी डिटेल से बता रहा हूँ कि आज पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलता है। तो भाई ऐसा नहीं होता, बाकायदा किसी माहिर मुफ्ती की निगरानी में फ़न इफ्ता को सीखना पड़ता है। तो माशाल्लाह इन्होंने वहाँ शिकागो में कितने साल लगाए? वहाँ शिकागो में 2 साल। 2 साल लगाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी इंग्लिश के बारे में मैंने कहा था ना कि लगता है किसी कारी साहब से बाकायदा तजवीज़ से इंग्लिश पढ़ी है इन्होंने। सही है। तो ये दौरे की क्लास है, कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? तिरमिज़ी पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह। देख लो भाई, बाब वजा अफ़ीफ़ सौमी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप कहाँ से हैं? थाईलैंड। अच्छा, दौरे में जब मैं पढ़ता था तो हम भी 3 तालिब इल्म थे। तो दौरा हमने इतना छोटा सा, और आज जामे रशीद में देखो माशाल्लाह, तो 9 मौलूद मदारिस में शुरू में कम तलबा होते हैं। एक वक्त आएगा कि ये जगह नहीं होगी यहाँ दौरे में तलबा की, इंशाल्लाह इतना भर चुका होगा ये। कि आप कहाँ से बताया आपने? थाईलैंड। असल सच्ची मुच्ची बर्मा। मकीन चौधरी, तो बांग्लादेश में भी चौधरी लोग होते हैं? अरे ये तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो वही मतलब होता है चौधरी का बंगाली ज़बान में भी जो पंजाबी में चौधरी का मतलब होता है? शायद पता नहीं। अच्छा, पता नहीं आपको। मेरा नाम सईद है। सईद, माशाल्लाह। कहाँ से हो? हैं? सेनेगल। तो असल सेनेगल कहाँ है ये? सेनेगल अफ्रीका में, बर्मा, माशाल्लाह। इंडिया में किधर से? हैदराबाद बिरयानी तो खाते होगे आप बहुत। सही है, या स्टाइल ही चेंज हो गया यहाँ के, हैदराबाद वाला स्टाइल रहा नहीं है। या जो माहिर मुफ्तियान किराम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन मुफ्तियान किराम को बुलाएं और दारुल इफ्ता शुरू कराएं उनकी निगरानी में, ताकि यहीं के मुफ्ती तैयार हों। मैं समझा नहीं पाया शायद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हिफ्ज़ के तलबा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी हिफ्ज़ की 3 क्लासें हैं और ये हाफिज़ साहब की क्लास है और फिर 2 और क्लासें हैं। और हमारे पास हाफिज़ साहब की निगरानी में जो है ना, यहाँ पे हमने 7 कुर्रा रखे हुए हैं पाकिस्तान से। तो बच्चे यहाँ भी सुनाते हैं और फिर बच्चे जो हैं वो उन कुर्रा को भी सुनाते हैं। और फिर जो है वो बच्चों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। वो हाफिज़ साहब ने जो है वो रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है, तो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। रिपोर्ट कार्ड जो है ना वीकली
फिर हम रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं, देखते हैं, फिर वो सारे निज़ाम जो है ना वो हिफ्ज़ का ऐसे चल रहा है। और जो मंजिल वगैरह के लिए कुर्रा हैं, 7-8 कुर्रा हैं, उनके सामने आईपैड यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा। और वो इन आईपैड से सुनाते हैं, साथ हाफिज़ साहब भी सुनते हैं। और हमारे पास इस वक्त लगभग 30 से 40 बच्चे जो है ना हिफ्ज़ के शोबे में, इसमें से लगभग 18 से 19। कितना टाइम लगता है अक्सर बच्चों को हिफ्ज़ करने में? हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 8 महीने में भी हिफ्ज़ किया है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 साल में हिफ्ज़ किया। इसमें हाफ़िज़ साहब आपको और बता सकते हैं कितना ज़्यादातर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाता है यहाँ बच्चे के हिफ्ज़ करने में? बच्चे के हिफ्ज़ करने में जी तकरीबन 3 साल, मेरे तो टारगेट 3 साल ही है। अच्छा, 3 साल। 3 साल में बच्चे को फारग हो जाए तो बेहतर है, उसकी आगे लाइफ है अपनी जी। आगे उससे सही सही, माशाल्लाह। मज़ा आया हमको, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। रूह ताज़ा हो गई, ईमान ताज़ा हो गया, ईमान बढ़ गया। इस्लाम का फ्यूचर रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। कैफेटेरिया ये तलबा के लिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लोकेशन पर है। ये किचन, वाह वोटा साफ सुथरा किचन। सही, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ठीक। यहाँ तलबा बैठते हैं माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। और सलीम भाई, ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा या अमेरिका? दोनों अच्छा। ये ऑस्ट्रेलियन है सलीम भाई, ये वो वाले सलीम नहीं जिनका मैं बयान में जिक्र करता हूँ। ये दूसरे सलीम है। खाना भी गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव। अच्छा, इतने सारे माइक्रोवेव बच्चों के लिए, वाह। खाना गर्म करो। ये क्या है? सब ये जिम आपको दिखा रहे हैं। जिम बना रहे हैं। वाह वाह, मदरसे के तलबा में के लिए जिम भी है। सुभान अल्लाह, भी बन रहा है। जी जी जी। माशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब। इस पे काम हो रहा है कि सारे इंशाल्लाह। बे यार, ये तो मशीनें भी बड़ी खूबसूरत हैं। ये ऐसे ऐसे होगा, टाइट हो गया। अभी यहाँ मशीनें आ रही हैं तो तलबा के लिए ये भी, ये तो मुशारफ फैसल में जाके खेलते थे। जिंदाबाद। बच्चों को ना फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम दिखाएं, ये वाले नहीं, इसमें टाइम वेस्टिंग है। वो वाले गेम हमेशा वो जो सांस फूले। ये पूरा इंशाल्लाह इन चीज़ों से तो बच्चों को बचाना चाहिए, मेरा ख्याल है। जी जी, ये पूरा इंशाल्लाह जो सेक्शन है जिम के लिए इंशाल्लाह। बच्चे भाई, सलीम बच्चे देखो, सलीम भाई हैं सिर्फ 50 साल के। आपको मैं मदरसे में दाखिला दिलवा रहा हूँ यहाँ पे थाइस, डायरेक्ट थाइस पे आए हैं। कल जो दौड़े थे उसका जरा निकाल देना, कल जो दौड़े बहुत ज़्यादा। सब यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट होगा, ये सारा अच्छा। हटा के, हाँ, ये मेरा भी हिस्सा हटा के ये बास्केटबॉल का वो प्लेग्राउंड बनाएंगे। ये सब कुछ हट जाएगा। ये है क्या? ये यूपीएस है, बैकअप बैट। यूपीएस, अच्छा। जरूरत नहीं होती लेकिन वैसे ही है। तो ये सारा हटा के चलेगा बास्केटबॉल। आ जाओ भाई। तो इस तरफ इनकी बैतुलखला भी हैं, दूसरी चीज़ें हैं कि उधर तो सही, माशाल्लाह। तो ये जगह किसने खरीदी है? ये नोट की थी, तो मदरसे ने खरीदी है सारी जगह। मदरसे ने खरीदी। 35 के करीब बच्चियां भी आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो बच्ची लड़कियों के लिए भी आलिमा का कोई सेटअप बना रहे हो आप लोग? लेकिन वो बना रहे हैं जी। कब तक बन जाएगा? इंशाल्लाह अगले साल शुरू करते हैं। अगले साल आलिमात के लिए भी शुरू कर देंगे। गुड। तो यहाँ इन कमरों के अंदर बच्चों की क्लासेस होती हैं। सही। अभी तो हिफ्ज़ नाज़रा की बच्चियाँ हैं जी। रिहायशी बच्चे भी हैं ना, यानी दूसरी स्टेट से बच्चे आना चाहिए यहाँ पढ़ने के लिए। 100 के करीब रिहायशी बच्चे हैं, तलबा हैं।
गुड गुड गुड। ये हिफ्ज वहाँ पे आपने स्टार्ट में जो रिहाइश जो दिखाए थे। जी जी। हिफ्ज नाजरा के भी 100 के, यानी हिफ्ज नाजरा के बच्चे की भी रिहाइश है और उलमा के लिए जो आलिम बन रहे हैं उनके लिए हिफ्ज भी। वालों की भी रिहाइश की तरतीब। ठीक, माशाल्लाह। एग्जिट भाई, पासपोर्ट निकालो। सिस्टम तो ऐसे ही बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये बंद भी हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। अच्छा, ये दिखाइए। सिस्टम तो ऐसा लगाया हुआ है कि बाकायदा लग रहा है डिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से। सिर्फ दुनिया में यही ट्रैवलिंग हम कर लें ना कि जितने पूरी दुनिया में दीनी मदरसे हैं उनका लोगों को इंट्रोडक्शन हो, ये भी मैं समझता हूँ बड़ी दीन की खिदमत। लोगों को पता चले कि भाई मायूसी नहीं है, इस्लाम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सही बात है। यानी जो मुस्तकबिल का मज़हब है ना वो इस्लाम है। कितनी मेहनतें कर रहे हैं ना, कोई मज़हब वाले कहाँ करते हैं इतनी मेहनत। तो आपने कोई देखा हिंदुओं के ऐसे इंस्टीट्यूट हो जहाँ हिंदुज़म पढ़ाया जा रहा हो, या सिखों के हों या ईसाइयों के हों, सारे मदारिस के, तो ये उलमा की मेहनत है, दीनी मदारिस की मेहनत है। और इसमें हमारे दीनी मदारिस का इंडिया पाकिस्तान, जिनको सबसे ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है, उनकी मेहनत सबसे ज़्यादा है। तो लोग समझते हैं पाकिस्तानी ऐसे, इंडियन ऐसे, वही काम किया काम। अरबों के बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ के एक स्टेट है ना, कल वो मुझे नाम जहन से निकल गया, मुश्किल नाम होते हैं यहाँ के स्टेट्स के। उन्होंने कहा कि हमारे मदरसों में 90% बच्चे अरबी हैं, क्योंकि अरब परेशान है अपने बच्चों को हम कहाँ भेजें, तो वो हमारे मदरसों में भेजा उन्होंने। तो वो सब यहाँ 1000 पार्किंग की जगह है, सामने भी इधर भी और पीछे मिलाकर 1078 पार्किंग स्पेस। गुड। अमेरिका में सबसे बुनियादी मसला जो हमारी मसाजिद में, मदारिस में होता है वो पार्किंग का होता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी पार्किंग दे दी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरबों का काम मस्जिदों को ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, मदारिस को फोकस नहीं किया मेरा ख्याल है। अच्छा, अरबों के हिफ्ज़ नाज़रा के मदरसे तो होते हैं जी, लेकिन आलिम बनाने के नहीं है। ये आप देख लें बिल्डिंग मस्जिद मदरसे की, स्कूल भी है, मदरसा भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ। स्कूल का नाम दोबारा बताएं। स्कूल का गाइडेंस इस्लामिक स्कूल, गाइडेंस इस्लामिक स्कूल, और मदरसे का नाम है मदरसतुल हसनैन। नाम भी अहले बैत के नाम पे है भाई। ये तो बताएं कि जो लॉकडाउन अपना कोरोना के टाइम पे ये खाली हुई बिल्डिंग, और ये पहले क्या था? ये लॉस का सपोर्ट सेंटर था मुफ्ती साहब। लॉस एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ ये बिल्डिंग मटेरियल और ये चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने ये बिल्डिंग 2016 में बिल्कुल इसको नया बनाया। अच्छा। बिल्डिंग को तो फिर जब कोरोना शुरू हुआ तो 2019-20 में इन्होंने कहा कि भाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू कर दी है। अच्छा। उसमें इनको बहुत प्रॉफिट हुआ, नफ़ा हुआ। उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को हमने बेचना है। सही। फिर हमने 8.13 की इस बिल्डिंग को खरीदा। 8.1 मिलियन जी, डॉलर। और ये ऑलरेडी थी कितने की और कितने की खरीदी? ये तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा। अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो 30 मिलियन से ज़्यादा है। तो इससे भाई ये सारी पार्किंग जो है ये घर बैठ के आराम से समझेंगे क्या कहा इन्होंने। बड़ा फ़ायदा हुआ कोरोना। ये कोविड की वजह से फ़ायदा हो गया, इनको सस्ते में मिल गई है। बहुत सस्ते में। कोविड में घर भी सस्ते हुए होंगे बहुत। कोविड में बल्कि महंगे होते हैं, इंटरेस्ट रेट उन्होंने नीचे किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इधर अभी ये बसें इनको रिहाइश पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी रिहाइश बच्चों की अलग जगह पर है। वो पहले दिन आपको जहाँ लेकर गए थे वो दिखाएंगे। ओह ज़बरदस्त। ये मदरसा सिर्फ पढ़ाई के लिए, बच्चों की रिहाइश गाहें अलग रखी हुई हैं। वैसे वेरी गुड। हम यहाँ शाम तक होता है, लेकिन आज हमने आपके साथ प्रोग्राम रखा है पार्क में। अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए और भी एक्टिविटीज़, जैसे पार्क का आपने जिक्र किया था ना, हफ्ते में एक दफ़ा क्या या महीने में एक दफ़ा पार्क पे लेके जाते महीने में एक दफ़ा ये पार्क पे लेके जाते हैं। वो पार्क भी बड़ा ही ख़ानदानी है, बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत खूबसूरत झील है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे? वहाँ जी वो सब फिशिंग भी करते हैं, बोटिंग भी करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा। अब ये जो सब जिसे कहते हैं ट्रैश कंपैक्टर। हाँ। तो ट्रैश कंपैक्ट का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा इसमें कचरा डालेंगे, ये मशीन ऐसी है कि कचरे को बिल्कुल कम कर देगी। अच्छा। अगर आपने एक बॉक्स डाला इसके अंदर, एक डिब्बा डाला, तो उसको बिल्कुल छोटा सा कर देगी, वरना डिब्बा तो वो सारा उसको भर देगी। अच्छा। तो यहाँ ट्रक भी आके जिसे
जो है डॉकिंग स्टेशन कहते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ ट्रक भी लग सकता है तो सारा सामान उतर जाता है। अच्छा। साथ अंदर क्लिनिक भी है एक। यानी ये इधर से निकलता है कचरा? कचरा हम निकालते हैं और इसमें डालते हैं। ये कचरे के लिए, ये बॉक्सेस के लिए, इसको बिल्कुल कम कर। अच्छा, वो प्रेस कर देता है कचरे को। सुभान अल्लाह। तो वहाँ तलबा की जो महीने में आपने एक दफ़ा पार्क लेके जाते हैं उनको, जी, वहाँ फिशिंग करते हैं, करते हैं, बोटिंग करते हैं, जी, बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू। आज इत्तेफाक से हमारी खुशकिस्मती है कि इनका पार्क का दिन है बच्चों का, तो हम भी जाएंगे पार्क, फिशिंग बोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.